नमस्कार, आपका स्वागत है महाभारत की कथा में। मेरा नाम है प्रफुल्ल राजपूत। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा था कि माता गंगा अपने पुत्र को देवव्रत को लेकर आती हैं और शांतनु को श्राप देती हैं और शांतनु का लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है सत्यवती के साथ। तो जी, जब अनाउंसमेंट होती है कि देवव्रत अब राजा बनेगा, उसका राज्याभिषेक होगा, तो ये बात सबको बहुत अच्छी लगी सिवाय एक को। जी हाँ, ये थी सत्यवती। ये गलती आगे जाके बहुत पछताने वाली है वैसे तो, लेकिन उनको ये बात खटकने लगी क्योंकि हर को अपना होता है कि अपना खून बहुत प्रिय है। ये जो टर्म है कि अपना खून बनना चाहिए, यही बेड़ा गर्क करता है हमेशा। तो उनको हो गया कि भाई, अगर मैं राजा शांतनु से शादी करूंगी तो मेरे पुत्र का क्या होगा? इसके सामने तो कोई टिकने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो सर्वशक्तिमान है, माता गंगा का खून है, महाराज शांतनु का खून है और परशुराम से ट्रेनिंग ली है, तो मेरे बच्चे को तो कुचल के उसका तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तो उनको बड़ी टेंशन हुई कि मेरे बेटे को क्या होगा, मेरे पुत्रों का क्या होगा। तो उन्होंने शांतनु से शर्त रखी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी की शर्त ये है कि आपको मेरे पुत्र का राज्याभिषेक करना होगा और इसको वनवास के लिए भेजना होगा देवव्रत को। ये नहीं चलेगा यहाँ पे। मेरे पुत्र को इसको रक्षा करने के लिए एज अ बॉडीगार्ड और सेनापति रख देना, लेकिन मेरा पुत्र राजा बनना चाहिए। ये बात शांतनु को बिल्कुल पसंद नहीं आई। नहीं, उन्होंने कहा, अरे भाई देखो, मैंने अपने बच्चे के लिए आज तक कुछ नहीं किया। जब पैदा हुआ तो उसकी माँ उसे लेके चले गई। सिर्फ एक जिंदगी में एक काम करना चाहता हूँ उसके लिए कि अपना राज्य और ये राजा की गद्दी उससे देना चाहता हूँ, और इसके सामने मेरे लिए कुछ नहीं। ये कह के वो चले गए। लेकिन चले तो गए, लेकिन ब्रोकन हार्ट के साथ वो बहुत डिप्रेस हो गए, डिप्रेशन में जाने लगे और पूरे टाइम सैड रहे और तबीयत भी ख़राब होने लगी और महल में ऐसे ही भटकते रहते थे। कोई मतलब टोटल डिप्रेस हो जाते थे, ब्रोकन आर्टिस्ट की तरह, लवर की तरह। तो ये चीज़ देख ली भाई देवव्रत ने। अपने पिता को ऐसे देख तो सकते नहीं थे वो। तो उन्होंने पता लगाया कि क्या रीज़न है। उनको पता चला सत्यवती के बारे में। तो गए सत्यवती के पास, बोले कि भाई माता प्रणाम, मैं आपके पुत्र जैसा हूँ। तो क्या हुआ है मेरे पिता से ऐसी गलती जो उनको आपने छोड़ दिया, बताइए। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भाई देवव्रत अपने पिता और माता से बहुत प्रेम करते थे और पिता का प्यार तो उन्हें अब मिला था, तो भाई हर चीज़ करना चाहते थे उनके लिए। तो आगे बात ये हुई कि माता कह रहा हूँ, सत्यवती, वो भी माता ही हुई, सत्यवती माता ने ये बोला कि मैं आपके पिता से एक ही शर्त पे शादी करूँगी कि मेरे पुत्रों को राजा की गद्दी मिले। तो माता देवव्रत बोले, इसमें क्या है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो आप बोलेंगे वैसा ही होगा। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि लेकिन चलो ठीक है, आप तो रेडी हो गया कि मेरा पुत्र बन जाएगा, लेकिन उसके पुत्रों का क्या होगा? क्योंकि आप जितने बलशाली हैं, आप कल को शादी कर लेंगे और आप नहीं रहेंगे, तो आपके पुत्र तो कम से कम पावरफुल इतने होंगे कि मेरे पुत्रों के पुत्रों को मार दें या कुछ भी कर दें। तो आपके जो वंश होंगे वो तो ऑलमोस्ट पावरफुल किसी न किसी एक दिन इन फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं राजगद्दी ले ही लेंगे। तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं? तो ये बात देवव्रत को बहुत चुभी। उन्होंने माता गंगा के सामने, क्योंकि मछुआरे नदी के पास ही रहते हैं, तो सामने गंगा बह रही थी, अपना हाथ काटा, कलाई काटी और माता गंगा को साक्षी मानते हुए शपथ ली कि मैं गंगा पुत्र देवव्रत, शांतनु पुत्र देवव्रत, ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का वास करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा और इस हस्तिनापुर की गद्दी का नौकर बन के रहूंगा, गार्ड बन के रहूंगा, और इस वचन के साथ मैं ये प्रण लेता हूं। बस यही सबसे बड़ी भूल थी। और ये वचन तो ले लिया उन्होंने, और इस वचन के साथ वो कभी शादी नहीं कर सकते, और जो इस राजगद्दी पे बैठेगा वो उसके यू कैन से नौकर बन के रहेंगे और सुरक्षा करेंगे। तो ये प्रण ले लिया। ये चीज़ पता चली शांतनु को। शांतनु बोले कि भाई ये तो ऐसा कोई करता है क्या? क्योंकि आज के ज़माने में भी और उस ज़माने में भी लोगों को पावर, पैसा ये चाहिए होता है, और कोई इंसान ऐसे सब कुछ ऐसे छोड़ दे तो भाई ऑलमोस्ट किसी को भी शौक लगेगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे पुत्र ने जो ये काम किया है वो कोई नॉर्मल काम नहीं है, ये भीष्म काम है। तो आज से मैं अपने पुत्र का नाम भीष्म रखता हूँ और भविष्य में इसको भीष्म पितामह के नाम से जाना जाएगा। वेरी ड्रामेटिक। तो इनका नाम पड़ा भीष्म। तो देवव्रत ही भीष्म थे। जी हाँ, तो आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।